आजकल अहमदाबाद क्षेत्र में फिर से कुछ रंगदार सर उठाने लगे हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों के दौरान अहमदाबाद पुलिस ने अहमदाबाद के अपराधियों पर नकेल कस के रखी थी, लेकिन कल 12 सितंबर की देर शाम कुछ रंगदारों ने फिर रंगदारी वसूलने का काम शुरू कर दिया। कल शाम जिला पार्षद प्रतिनिधि प्रताप मंडल अपने एक साथी राजू शर्मा के साथ जब दुर्गापुर पंचायत के मोहन कुपी चौक के नजदीक बने चचरी पुल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 3 रंगदार दुर्गापुर पंचायत के सरपंच प्रकाश मंडल और उनके 2 साथी विनोद मंडल और चंदन पासवान को रोककर उनसे रंगदारी मांग रहे हैं। उनके हाथ में देसी कट्टा था। जब इन दोनों ने इन रंगदारों को रोकना चाहा तो इन रंगदारों ने उन पर भी देसी कट्टा तानते हुए कहा कि अब तुम लोगों को भी रंगदारी देनी होगी। इसी झगड़े में शोरगुल होने लगा। शोरगुल होने पर कुछ स्थानीय लोग उधर दौड़े। इन दोनों का कहना है कि स्थानीय लोगों को आता देख ये तीनों अपराधी वहां से भागने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर 3 में से 2 रंगदारों वसीम अकरम और नवाब शरीफ को तो दबोच लिया, लेकिन तीसरा रंगदार अमीर वहां से फरार होने में सफल हो गया। हम लोग जा रहे थे दुर्गापुर पंचायत क्षेत्र घूमने के लिए, तो हम लोग मोहन कुपी चौक में रुके ब्रिज के ऊपर में। तो ये लोग 3 लड़का से एक मोटरसाइकिल गलंबर गाड़ी से खड़ा था। तो ये लोग से पैसा मांग रहा था। तो पैसा मांग रहा था तो हम बोले कि क्या चीज़ का पैसा मांग रहा है बाबू। तो वो बोला कि हम रंगदारी मांग रहे हैं। तो रंगदारी मांग रहे हैं तो रंगदारी कौन चीज़ का बाबू, रंगदारी यहाँ कोनो ये है। ऐसे बोलने के बाद बोला तुरंत बंदूक मेरे ऊपर तान दिया 2 लड़का से तान दिया। तो बोलता है कि माधर चौथ बंगाली तुम भी रंगदारी दो नहीं तो जान से मार देंगे। एगो का नाम है वसीम अकरम और दूसरा का नाम है नवाब शरीफ। ये दोनों और एक का नाम मालूम नहीं है। जो वो तीनों मिलकर बंदूक जो तान दिया, तो अब हम लोग तो जान बचाने के लिए हम लोग पूरा उसके ऊपर हावी हुए थोड़ा। तो वो लोग भागने लगा। तो भागते भागते हम लोग भी उसका पीछे भागते रहे। भागते भागते पब्लिक पर हल्ला उल्ला किए। तो जाकर के हम लोग का एक माध्यमिक विद्यालय लखी टोला के पास एक पकड़ा गया और एक गणेश टोला आंगनबाड़ी के पास पकड़ा गया। इसी में पब्लिक पकड़ा। तब हम प्रशासन को खबर किए। प्रशासन जाकर के सबको पकड़े, फिर जाकर के थाना में लाए। आवेदन हम दिए तीनों। क्या कुछ सुपुर्द किया गया पुलिस को? पुलिस को एक देसी कट्टा था और उसमें एक जिंदा कारतूस था। मामला है सर कि हम लोग वहाँ पर पहले से बैठे हुए थे मचान पर पुलवा पर। तो जिला परिषद आया तो उससे हम हाथ मिला रहे थे। तो एक बाइक में 3 लड़का आया। तो ये बोला कि हाट का मालिक कौन है? तो वहाँ विनोद मंडल बोला कि हम है। क्या बात है बोलिए। तो बोला कि हमको रंगदारी चाहिए। तो क्या रंगदारी? तो हम लोग 2 टका 1 टका उठाते हैं तो रंगदारी कहाँ से देंगे आपको? तो इसी पर वो गोली निकाल के उसमें तान दिया। तो तानने लगा तो हम लोग मतलब थोड़ा सही हो गए कि साला समाज का मैटर है, साला गोली वोली चल जाएगा तो दिक्कत बढ़ जाएगा। तो उसको हम लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर भी तीनों लड़का निकाल के एकदम तीनों गोली चला ही मतलब निकाल दिया। उसके बाद हम लोग दौड़ के तो भागने लगा। तो उसको हम दौड़ के पकड़े। क्या मामला, क्या घटना? हम और जिला परिषद प्रताप जी जा रहे थे दुर्गापुर की तरफ। तो मचान पे गए तो लोग 2 लड़का पहले से खड़ा हुआ था। तो ये जाके एक सरपंच साहब थे, उनसे हाथ मिलाने लगे, बोलने की क्या बात है। तो वो लगे देखिए ना, पूछिए ना क्या चीज़ रंगदारी मांग रहा है। तो लोग पूछे कि क्या चीज़ रंगदारी मांग रहे हो? तो घाट का। बोला हाँ घाट का। तो ये सीओ साहब को फ़ोन लगाने लगे। इतने में इनके ऊपर कट्टा टान दिया। हम तुम पहचानते हो कि किस पे कट्टा लगाए हो? इतना बोलने के बाद मेरे ऊपर भी टान दिया। तो हम का मोटरसाइकिल चाबी छीने। उसके बाद ये लोग पूरा हावी हुआ तो वो लोग भागने लगा। भागते भागते जाके आगे ग्रामीणों के सहयोग से एक स्कूल के पास पकड़ाया, एक आंगनबाड़ी केंद्र के पास पकड़ाया अलग, वहाँ पे उसका एक भाग गया। इस घटना की सूचना तुरंत अहमदाबाद पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इन दोनों रंगदारों के पास से एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस ने रंगदारों की बाइक सहित देसी कट्टा और कारतूस को जब्त कर लिया। डीएसपी मनोज कुमार एवं अहमदाबाद अपर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज को बताया कि अहमदाबाद में दुर्गापुर में 3 लोगों के द्वारा हथियार के साथ कुछ लोगों को डराने धमकाने इत्यादि की घटना सामने आई थी। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें से 2 व्यक्ति नवाब शरीफ और वसीम अकरम को ग्लैमर मोटरसाइकिल के साथ तथा एक देसी कट्टा और एक गोली के साथ गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें से भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है तथा इसमें एक वसीम अकरम है जो इसी प्रकार के केस में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। अहमदाबाद थाने सिंह में उन पर पूर्व में कांड दर्ज है, उसमें भी जेल जा चुके हैं।
प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इन दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है और तीसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपने यूं तो बहुत से ब्यूटी पार्लर्स देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस ब्यूटी पार्लर के बारे में बताने जा रहे हैं उसका कोई जोर नहीं है। MS ब्यूटी पार्लर है। यहाँ न सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक से आपका मेकअप किया जाता है, सजाया और संवारा जाता है, बल्कि यहाँ की डायरेक्टर की कार्यकुशलता का भी कोई जवाब नहीं है। इतना ही नहीं, इस ब्यूटी पार्लर में आपको ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है, वह भी मुंबई के स्तर की ट्रेनिंग। ये पार्लर सचमुच बेमिसाल है। जीवन में सजने संवरने का और ब्यूटिशियन की दुनिया में आगे बढ़ने का शानदार मौका। MS ब्यूटी पार्लर एंड एकेडमी, भट्टा, दुर्गाबाड़ी, पूर्णिया। फोन नंबर 7634029713। ओपनिंग ऑफर पहली 30 सीटों तक के लिए 50% तक का डिस्काउंट। आईवा, जापान का नंबर 1 ब्रांड। टीम इंडिया की शानदार जीत की खुशी पर क्रिकेट प्रेमियों को आईवा का शानदार तोहफा। अब आईवा के साथ उठाएं एशिया कप फाइनल का पूरा लुत्फ। कोई भी पुरानी टीवी लाएं और बदले में मात्र 9,990 रुपए में आईवा का शानदार 32 इंच स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी ले जाएं। 17,990 का टीवी मात्र 9,990 रुपए में। आईवा की शानदार सिंथेटिक साउंड के साथ इंस्टॉलेशन भी फ्री। ऐसा ऑफर न कभी देखा न कभी सुना। 43, 55 और 65 इंच की टीवी पर भी शानदार ऑफर उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एशिया कप यानी 17 सितंबर तक। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573। मोबाइल नंबर 9297979709। जल्दी करें, पहले 100 कस्टमर के लिए ये ऑफर उपलब्ध है। पहले 100 कस्टमर के लिए लकी ड्रॉ भी। आईवा, जापान का नंबर 1 ब्रांड।